हेलो दोस्तों हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शुरू किया था, जिसमें कि आज करने वाले हैं सेट 8 को। इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 7 तक मैंने करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है बिहार स्पेशल है, यानी बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बिहार के एग्जाम्स देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम देने जाए तो आपके एग्जाम के लिए वीडियो फायदेमंद हो। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मैं इस चैनल पे सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम्स में मैं वैसे प्रश्न को यहाँ पे बताता हूं जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न बार बार पूछे गए होंगे और पूछे जाते भी हैं, वैसे प्रश्नों को मैं करवाता हूँ। और साथ ही साथ मैं सभी सब्जेक्ट के थ्योरी क्लास को भी मैं करवाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में पूछा गया है क्या, देखिए प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत हर कॉलेज में प्लेसमेंट सेल अनिवार्य किया है? बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत हर कॉलेज में प्लेसमेंट सेल अनिवार्य किया है? ठीक है, प्लेसमेंट तो समझते हैं, तो कौन सी योजना के तहत? तो उच्च शिक्षा रोजगार योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षा रोजगार योजना के तहत ये प्लेसमेंट सेल अनिवार्य किया है। इससे क्या होगा कि छात्रों को कॉलेज से ही रोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास किया गया है इस योजना के तहत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार में 2025 में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है? बिहार में 2025 में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है? वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वो बक्सर का रेलवे स्टेशन है, यानी बक्सर रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, बिहार सरकार की नई वृद्धजन सम्मान यात्रा योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की नई वृद्धजन सम्मान यात्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराना इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया, बिहार के किस मेडिकल कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है? बिहार के किस मेडिकल कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है? तो पीएमसीएच जो पटना है, इसी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है इस मेडिकल कॉलेज को। कौन सा मेडिकल कॉलेज हो गया दोस्तों? तो पीएमसीएच। ठीक है, पीएमसीएच जो मेडिकल कॉलेज है इसी को, वो कहाँ है पीएमसीएच? तो पटना में है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है, हर खेत और सौर ऊर्जा हर खेत और सौर ऊर्जा योजना बिहार में किससे जुड़ी है? पूछा गया, हर खेत और सौर ऊर्जा योजना बिहार में किससे जुड़ी है? वो किससे जुड़ी है? तो कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा का प्रयोग से जुड़ा हुआ है। हर खेत सौर ऊर्जा योजना बिहार में किससे जुड़ा हुआ है? तो कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा का प्रयोग से ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया, 2025 में बिहार सरकार ने कितने नए सरकारी इंटर कॉलेज खोलने की घोषणा की है? 2025 में बिहार सरकार ने कितने नए सरकारी इंटर कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो कितने? 100 इंटर कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है, बिहार राज्य कौशल मिशन का उद्देश्य क्या है? बिहार राज्य कौशल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य कौशल मिशन का उद्देश्य की बात करें तो युवाओं को उद्योग के अनुसार प्रशिक्षित करना है। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य कौशल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को उद्योग के अनुसार प्रशिक्षित करना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न रहा ये, तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, जरा देखिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले में इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है? हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले में इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है? तो कौन सा जिला है? राजगीर है दोस्तों। कौन सा जिला? राजगीर में। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बिहार सरकार द्वारा 1 स्टूडेंट 1 टैबलेट योजना किस वर्ग के लिए है? बिहार सरकार द्वारा 1 स्टूडेंट 1 टैबलेट योजना किस वर्ग के लिए है? तो गरीब मेधावी छात्रों के लिए योजना है 1 स्टूडेंट 1 टैबलेट योजना। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा रहा है कि किस योजना के तहत बिहार में पुराने सरकारी अस्पतालों को नवीनीकरण किया जा रहा है?
किस योजना के तहत बिहार में पुराने सरकारी अस्पतालों का नवीनीकरण किया जा रहा है? तो आरोग्य विहार योजना के तहत। कौन सा योजना के तहत? आरोग्य विहार योजना के तहत। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया है? हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया है? तो कौन सी योजना हो गया? तो महिला सुरक्षा संवर्धन योजना। कौन सी योजना दोस्तों? तो महिला सुरक्षा संवर्धन योजना के तहत। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, प्रश्न पूछा गया, बिहार सरकार की कला सृजन निधि योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की कला सृजन निधि योजना किससे संबंधित है? तो उभरते कलाकारों को आर्थिक सहयोग से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है, 2025 में बिहार का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? 2025 में बिहार का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो सासाराम हो गया। कौन सा स्टेशन? सासाराम। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? बिहार के किस जिले को स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर को। कौन से जिले को दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर को स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया, हर पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र किस योजना के तहत शुरू हुआ है? हर पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र किस योजना के तहत शुरू हुआ है? तो बिहार डिजिटल ग्राम योजना के तहत ये योजना शुरू किया गया है। दोस्तों 16 नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है, बिहार में बालिका सुरक्षा स्कीम किस विभाग द्वारा संचालित होता है, यानी संचालित है? बिहार में बालिका सुरक्षा स्कीम किस विभाग द्वारा संचालित है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस जिले में पहला एग्रो फॉरेस्ट्री हब बनाया है? बिहार सरकार ने 2025 में किस जिले में पहला एग्रो फॉरेस्ट्री हब बनाया है? तो वैशाली में। कहाँ पे? किस जिले में? तो वैशाली में। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, बिहार में स्मार्ट राशन कार्ड किस योजना के तहत जारी किए जा रहे हैं? बिहार में स्मार्ट राशन कार्ड किस योजना के तहत जारी किए जा रहे हैं? तो ईपीडीएस योजना के तहत। कौन सी योजना? ईपीडीएस योजना के तहत जारी किए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रहा, प्रश्न पूछा गया, किस सरकार द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिलेट मिशन किससे संबंधित है? बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिलेट मिशन किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने से ये संबंधित है ये योजना। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है क्या, देखिए, 2025 में किस योजना के अंतर्गत शहरी युवाओं को डिजिटल कोर्सेस मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं? 2025 में किस योजना के अंतर्गत शहरी युवाओं को डिजिटल कोर्सेस मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है? तो शहरी डिजिटल साक्षरता योजना के तहत। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।